बहुत स्वागत है आपका हमारे चैनल में। इस वीडियो में मैं आप सभी से बात करूंगा कि कैसा जो है वो ओबीसी सर्टिफिकेट आप सभी को चाहिए होगा अगर आप जो है वो आईबीपीएस कलर की जो है वो फॉर्म अगर भरना चाह रहे हैं तो ओके। तो आप देख सकते हैं कि ये जो है वो ऑफिशियल नोटिफिकेशन का पीडीएफ है और इसमें जो है वो आप सभी को मैं बता दूं कि कुछ भी डरने जैसी कोई बात नहीं है, कोई भी बड़ा इशू नहीं है ओबीसी सर्टिफिकेट। तो आप जो है वो रिलैक्स रहें, इस वीडियो को अगर अंत तक देखेंगे तो आपको सभी बातें समझ में आ जाएंगी। इस वीडियो में कौन से पॉइंट्स जो कि मैं डिस्कस करने वाला हूँ, तो इंट्रोडक्शन जो कि मैंने अभी दे दिया है, और जो क्रूशियल डेट होती है, वैलिडिटी, एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन, फॉर्मेट कैसा होगा, सर्टिफिकेट अगर आपके पास नहीं है तो आप कैसे बनवा सकते हैं, अगर आपके पास वैलिड सर्टिफिकेट नहीं होगा तो क्या होगा, और कुछ बोनस टिप्स और स्टेट एंड सेंट्रल गवर्नमेंट की ये सभी कुछ बातें। ओके, तो देखिए यहाँ पे अगर मैं बात करूँ आईबीपीएस के बारे में, तो आईबीपीएस में जो है वो आप सभी से कुछ खास रिक्वायरमेंट यहाँ पे मीन्स डेट तो नहीं दी गई है कि कब तक आपका सर्टिफिकेट होना चाहिए। ओके, लेकिन कुछ बेनिफिट्स रहती हैं कि आपको जो है वो 3 इयर्स का रिलैक्सेशन मिलता है। जैसे आप देख सकते हो कि मैक्सिमम 28 साल है, लेकिन 3 साल इसमें अगर आप जोड़ दोगे तो आपकी 31 साल तक जो है वो आप फॉर्म भर सकते हो ओबीसी कैटेगरी से। ओके, उसके साथ ही जो है यहाँ पे आपको लिखा रहता है कि आपके पास एक वैलिड सर्टिफिकेट होना चाहिए। ओके, वैलिड सर्टिफिकेट होना चाहिए जो कि अगर आप जो है वो अगर लेना चाहते हो रिजर्वेशन का बेनिफिट, तो आपके पास जो है वो, लेकिन ये नहीं स्पेसिफाइड रहता है कि कब का सर्टिफिकेट होना चाहिए। ओके, मीन्स ये पैराग्राफ जो है इन सभी को अगर आप पढ़ोगे ध्यान से तो इसमें लिखा रहता है कि आपके पास एक वैलिड सर्टिफिकेट होना चाहिए ओबीसी, जो कि केंद्र सरकार के द्वारा जो है वो टाइम टू टाइम आपका जो है वो मीन्स अगर कुछ अपडेट हुआ है, अमेंडमेंट हुआ है, तो वो सभी इसके हिसाब से आपके पास एक वैलिड सर्टिफिकेट होना चाहिए। ध्यान रखें कि ओबीसी सर्टिफिकेट आपका जो है वो नॉन क्रीमी लेयर वाला बना होना चाहिए। मीन्स सिर्फ जाति के आधार पे जो है वो आपको आरक्षण नहीं मिलता है। यहाँ पे आपका जो है वो जाति के साथ साथ आपको जो है वो इनकम पे भी मिलता है। मीन्स अगर आपकी फैमिली की इनकम 8 लाख से कम है तभी जो है वो आपको ओबीसी एनसीएल का बेनिफिट मिल पाएगा। तो इस बात का आप पहले ही ध्यान रख लें। अब देखिए, अब आते हैं हमारे पॉइंट्स पे। तो देखिए, क्रूशियल डेट तो कुछ है नहीं, तो क्रूशियल डेट इस वजह से जो है ये कोई इंपॉर्टेंट बात रहने जाती है, तो इंट्रोडक्शन हो चुका है। ओके, क्रूशियल डेट जो है वो कुछ है नहीं, लेकिन मैं आपको बता दूं कि अगर आप जो है वो फॉर्म भर रहे हो तो यूजुअली जो है वो गवर्नमेंट की रूल रहती है कि आपके पास फॉर्म तक भर रहे हो उससे पहले तक का सर्टिफिकेट होना चाहिए। ओके, तो अगर आपके पास अभी सर्टिफिकेट नहीं है तो आप चाहे तो अप्लाई करके अभी जो है बनवा सकते हो, क्योंकि अभी एसबीआई पीओ की फॉर्म आई है, तो आप उसके लिए भी शायद अप्लाई फॉर्म फिलअप कर रहे होगे, तो उसके लिए भी जो है आपको बेनिफिट हो जाएगा। ओके, तो आप जो है वो एक नया सर्टिफिकेट अगर अभी नहीं है आपके पास तो आप बनवा लें। लेकिन अगर आपके पास सर्टिफिकेट है जो कि पिछले 3 साल तक का है तो फिर आप नहीं बनवाएंगे भी तब भी चल जाएगा। ओके, क्योंकि ओबीसी एनसीएल सर्टिफिकेट जो है वो पिछले 3 साल तक का जो है अगर आपके पास रहता है तो वो आपको चल जाता है। ओके, तो वैलिडिटी जो है वो सर्टिफिकेट की आपकी जो है वो 31 मार्च तक रहती है। मीन्स अगर आप कभी भी सर्टिफिकेट बनवाओगे तो आप बैंकिंग के स्टूडेंट्स को मुझे समझाने की ज़रूरत नहीं है कि जो फाइनेंशियल ईयर होता है वो 1 अप्रैल से लेकर 31 मार्च तक होता है, तो आप कभी भी सर्टिफिकेट बनवाओगे तो वो 31 मार्च तक ही वैलिड रहेगा अगले साल के। तो ये जो है वो हो गई वैलिडिटी की बात। और कुछ एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन जो कि आपको आगे मैं बता दूंगा। फॉर्मेट पर बात करते हैं कि फॉर्मेट जो है वो कैसा रिक्वायर्ड होता है अगर आप जो है वो ओबीसी एनसीएल का फॉर्मेट जानना चाहते हैं। तो देखिए, ये जो है वो ऑफिशियल फॉर्मेट है जो कि आप सभी पे ऐसा ही जो है वो फॉर्मेट पे आप सभी को बनवाना है। ओके, तो आप यहाँ पे देखिए, इसमें कुछ चीज़ें जो है वो आपको बहुत ध्यान से समझनी है कि 2 टाइप का जो है वो ओबीसी बनता है। ओके, एक जो है वो अप्लाइंग फॉर पोस्ट वाला बनता है और एक एडमिशन वाला बनता है। तो यहाँ पे जो है वो आपको अप्लाइंग फॉर पोस्ट वाला जो है वो चाहिए होगा। ओके, मीन्स आप जो है वो एडमिशन वाला मत बनवा लेना आप, क्योंकि ये है आप समझ रहे हो कि नौकरी के पर्पज़ से आपको बनवा रहा है। तो यहाँ पे जो है वो आपको यहाँ पे ये वाला फॉर्मेट आपको चाहिए। यहाँ पे आपकी बेसिक नेम हो गई, फादर्स नेम, मदर्स नेम, ये सभी जो है वो आपकी डिटेल्स हो गई। यहाँ पे आती है एक बात रिजोल्यूशन नंबर की। ओके, तो रिजोल्यूशन नंबर में इस वाले सेक्शन में आपको क्या भरना है। ओके, और डेटेड भी यहाँ पे है। ओके, तो डेटेड में यहाँ पे भी आपको क्या भरना है। तो इस बारे में मैं बात करूँ तो देखिए, रिजोल्यूशन नंबर जो है वो, रिजोल्यूशन नंबर क्या है, ये इतने सारे रिजोल्यूशन नंबर है, टोटल जो है वो आपको 22 रिजोल्यूशन नंबर है यहाँ तक। ओके, जो सबसे रिसेंट जो अमेंडमेंट हुई है, ओके, तो ये जो है वो आपको कब हुई थी, 2014 में। तो 2014 वाला जो है वो ये डिपेंड करता है स्टेट टू स्टेट और लिस्ट के हिसाब से। तो आप देख लेना, आप जिस भी स्टेट में रहते हो या फिर जब भी जो है वो कोई अगर न्यू कास्ट को इधर उधर किया जाता है तो ये जो है रिजोल्यूशन नंबर बदल जाती है। तो आप देख लेना कि आपके स्टेट में कौन सा जो है वो रिजोल्यूशन नंबर वैलिड है। और आप यहाँ देख लो कि 1993 से, ओके, मीन्स 1993 से वाला जो है वो यहाँ से लेकर सीरियल नंबर 1 से लेकर यहाँ पे 22 नंबर जो है वो 2014 वाला भी जो है वो आपका इतना सारा रिजोल्यूशन नंबर है। तो आप एक बार कंफर्म कर लेना
और उसके बाद जो है वो आप जो भी आपके स्टेट में वैलिड होता होगा, क्योंकि ये जो है वो लिस्ट है और टाइम टू टाइम बदलते रहती है, तो इस हिसाब से जो है वो मैं आपको कुछ नहीं कहना चाहूँगा। क्योंकि ये वाला अगर आप भरवाते हो ना, वन वाला भी चलता है। ओके, वन वाला भी मैंने देखा है स्टूडेंट्स को भरवाते हुए, फिर भी वो भी चला है। 22 वाला भी मैंने देखा है स्टूडेंट्स को भरे हुए उनके जो है वो सर्टिफिकेट में, तो वो वाला भी चलता है, रिजेक्ट नहीं होता है कुछ भी। ओके, तो आप एक बार देख लेना रिजोल्यूशन नंबर में, ये वाला जो है वो रिजोल्यूशन नंबर होगा पूरा, मीन्स ये जो है यहाँ से यहाँ तक जो है वो पूरा रिजोल्यूशन नंबर बढ़ाएगा, और डेट वाले में जो है वो ये वाला भराता है। ओके, तो ये जो फॉर्मेट मैंने आपको दिखाया, ओके, तो इसमें ऊपर मैंने जो फॉर्मेट दिखाया था रिजोल्यूशन नंबर का, तो रिजोल्यूशन नंबर में मैंने बता दिया। ओके, लेफ्ट हैंड वाला जो है वो, और यहाँ पे डेट होगी, फिर आपका यहाँ पे डेट नेम होगा, यहाँ पे जो है वो आप जहाँ से बिलोंग करते हो। ओके, और जो भी जो है वो आप कास्ट है, ये सभी चीज़ें जो है आपको भरनी है। और यहाँ पे देखिए डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट लिखा हुआ है, ओके, या फिर डिस्ट्रिक्ट डिप्टी कमिश्नर, लेकिन अगर इनके लेवल का नहीं रहेगा तब भी चल जाएगा। ओके, मीन्स आपको कोई हाई फाई नहीं है कि आपको डीएम लेवल का ही चलेगा, आपका सीओ लेवल का भी चलता है सर्टिफिकेट। ओके, तो उसके लिए भी आपको प्रॉब्लम नहीं है उतनी, कुछ खास टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। तो अगर आपके पास सर्टिफिकेट नहीं है अभी, तो कैसे आप सर्टिफिकेट बनवा सकते हो। ओके, तो इस पॉइंट की बात करूँ तो आप जो है वो एक बार जो है वो ब्लॉक में जाकर विज़िट कर लें, या फिर जो तहसील होती है जिसे हम लोग, जहाँ पे तहसीलदार बैठते हैं, तो वहाँ पे जाके आप विज़िट कर सकते हो, या फिर आप ऑनलाइन अगर स्टेट में आपकी अप्लाई होती है तो वहाँ से कर सकते हो, या फिर CSC सेंटर, कॉमन सर्विस सेंटर, वहाँ पे भी जाके आप एक बार पूछ सकते हो, कोई साइबर कैफे वाले से हेल्प ले सकते हो, या फिर आप जो है वो कोई नियरेस्ट एडवोकेट हैं उनसे भी राय ले सकते हो। तो इतनी सारे जो है वो मैंने आपको मीन्स लोकेशंस बता दिया कि कहाँ कहाँ से जो है वो आपको ये बनवाने का अपॉर्चुनिटी रहता है। ओके, और आपके पास अगर वैलिड सर्टिफिकेट नहीं होगा तो आप सीधी, अगर आप किसी भी बैंकिंग एग्जामिनेशंस की तैयारी कर रहे हैं, जैसे IBPS क्लर्क, SBI PO, IBPS PO, SBI क्लर्क, या फिर बहुत सारी एग्जामिनेशंस जो कि बैंकिंग से रिलेटेड हैं, तो उन सभी की तैयारी जो है वो आप टेक्स्ट बुक ऐप से कर सकते हैं। यहाँ पे जो है वो आपको इनफ नंबर ऑफ टेस्ट मिल जाता है, जिससे जो है वो आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। अगर मैं SBI PO की बात करूँ तो यहाँ पे देखिए कि आप सभी को जो है वो बहुत अच्छे खासे जो है वो यहाँ पे लाइव कोचिंग भी मिल जाती है, जिससे जो है वो अपनी तैयारी कर सकते हैं, और उसी के साथ साथ जो है वो मॉक टेस्ट भी मिल जाता है, मीन्स टेस्ट सीरीज भी आप यहाँ पे दे सकते हैं। तो यहाँ पे अगर मैं टेस्ट सीरीज की बात करूँ तो टेक्स्ट बुक जो है वो बेटर है टेस्ट सीरीज के लिए। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि इंग्लिश और हिंदी दोनों में अवेलेबल है, और यहाँ पे जो है वो 170 जो है वो टोटल आपको टेस्ट मिल रही है, और 10 जो है वो फ्री टेस्ट। तो ये फ्री टेस्ट का जो है वो मौका तो आप एकदम नहीं गंवाएं, ये जो फ्री टेस्ट जो है वो उसे आप प्रैक्टिस करें ही करें। ओके, तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जो है वो आपको प्रीवियस ईयर मिल जा रहा है, और चैप्टर टेस्ट इन सभी का जो है वो आपको फुल जो है वो आप तैयारी कर सकते हैं यहाँ से। ओके, अगर देखिए यहाँ पे जो है वो मैं फुल टेस्ट प्रीलिम्स की बात करूँ तो देखिए यहाँ पे जो है वो आपको 2 फ्री टेस्ट मिल रहा है। यहाँ पे आप स्टार्ट टेस्ट कर सकते हैं, और ये जो लाइव जो है वो चलते रहती है, तो उसमें आपको अपना रैंक भी पता चल पाएगा। और जो है वो एग्जामिनेशन ट्राई करने के लिए आपको जो है यहाँ पे अनलॉक टेस्ट करना पड़ेगा, तभी जो है वो आप एग्ज़ाम दे सकते हो। ओके, मीन्स आप देखो 21 जो है वो आपको यहाँ पे फुल जो है वो टेस्ट दे सकते हो। ओके, तो इससे जो है वो आपको आइडिया लग पाएगा, और आपको अपना पोटेंशियल भी पता चल पाएगा। वहीं जो है वो इसके मेंस की भी तैयारी कर सकते हो आप। ओके, फुल टेस्ट मेंस, उसके बाद जो है वो मेमोरी बेस्ड पेपर, तो मेमोरी बेस्ड पेपर में भी जो है वो ये प्रीवियस ईयर टाइप आप इसे समझो। ओके, तो इसका भी जो है वो आपको कुछ अंदाज़ा लग पाएगा कि जो प्रीवियस बार इससे पहले जो भी हुआ है SBI PO का, तो उसका जो है वो कैसा जो है वो पेपर आया था, और उस बेसिस पे आपको आइडिया लग पाएगा कि आखिर कैसा एग्जामिनेशंस जो है वो एग्जामिनेशंस में आपसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। ओके, तो आप मीन्स अच्छे खासे जो है वो यहाँ पे आप मॉक टेस्ट आपको मिल जाती है, चैप्टर टेस्ट मिल जाता है। ओके, और सेक्शनल टेस्ट मिल जाता है, जिससे आप अपनी तैयारी कर सकते हो। अब स्टूडेंट्स जो है वो यहाँ पे आप सोच रहे होंगे कि ये अनलॉक टेस्ट क्यों है, तो अनलॉक टेस्ट में जो है वो आपको पास परचेज करना पड़ता है, जिससे जो है आप तैयारी कर सकते हो। ओके, फ्री में तो आप जानते हो कि दुनिया में कुछ भी अवेलेबल नहीं है। ओके, तो यहाँ पे जो है वो आपको टेस्ट देने के लिए भी जो है वो कुछ फ्री में 10 टेस्ट तो आपको फ्री में मिल जाएगा। जैसे यहाँ पे आप देख लो कि 3 टेस्ट अभी यहाँ पे सेक्शनल वाइज फ्री है, फुल टेस्ट तो एक ही फ्री था। ओके, तो आप जो है वो फुल टेस्ट चाहे तो फ्री वाला दे सकते हो। यहाँ पे देखो मैंने आपको दिखाया था कि यहाँ पे आपको फुल टेस्ट फ्री वाला है, तो आप चाहे तो इसे दे सकते हो, और उसके बाद आपको पता चल पाएगा कि आखिर इसका टेस्ट सीरीज कैसा है। टेक्स्ट बुक का अगर टेस्ट सीरीज अच्छा लगे आपको, तो आप चाहें तो इसका जो है वो पास परचेस कर सकते हैं। पास क्या है और इसकी प्राइसिंग डिटेल्स क्या है वो भी मैं आपको बता देता हूँ।
टेक्स्ट बुक की अगर मैं प्राइसिंग डिटेल्स की बात करूँ तो देख सकते हो आपकी प्राइसिंग डिटेल्स इसकी जो है वो फ्लक्चुएट करते रहती है। अभी जो है वो यहाँ पे आपको लाइफ टाइम यानी कि 3 ईयर का पास जो है वो यहाँ पे 699 में मिल रहा है, लेकिन कभी कभी जो है वो 699 में आपको जो है वो 2 ईयर का पास ही मिलेगा। अभी ईयरली पास है जो है वो आपको 399 में मिल रहा है, लेकिन कभी कभी जो है यहाँ पे आपको ये जो है वो ईयरली पास की वजह से की जगह पे 14 मंथ्स का पास मिलेगा, कभी 18 मंथ्स का मिलेगा। लेकिन अभी जो ऑफर चल रही है जब जिस समय मैं ये वीडियो बना रहा हूँ उस समय मैं आपको बता दूँ कि अभी जो है वो 1 साल के लिए आपको जो है वो 399 देने पड़ रहे हैं, 1 साल के लिए 399 और 3 साल के लिए आपको 699। लेकिन मैं आपको एक कूपन कोड दे दूंगा जिससे जो है यहाँ पे अप्लाई करके आपको डिस्काउंट मिल जाएगा। यहाँ पे कूपन कोड पे आपको टैप करके जो है वो कूपन कोड एंटर कर देना होगा। टेक्स्ट बुक का कूपन कोड है 66TWX3 या फिर JBYY16। दोनों में से कोई भी कूपन कोड आप चाहे तो जो है अप्लाई करके डिस्काउंट ले सकते हैं। और टेक्स्ट बुक आपको डाउनलोड करने का जो लिंक है वो भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। कूपन कोड अप्लाई करने के लिए आपको पास वाले सेक्शन में आके जो यहाँ पे जो है अप्लाई कूपन का ऑप्शन दिखाई दे रहा है, इस पर टैप करना होगा और कूपन कोड एंटर कर देना होगा। कूपन कोड है 66TWX3। जैसे ही मैंने अप्लाई पे टैप किया तो देखिए प्राइसेस जो है वो घट गई। पहले जो है वो प्राइसेस कितनी थी, यहाँ पे जो है वो आपको 699 थी और ये घट के 490 हो गई। यहाँ पे जो है वो 499 थी जो घट के जो है ये 280 हो गई और यहाँ पे जो है वो 299 थी तो यहाँ पे घट के 210 हो गई। तो ऐसे जो है वो आपको डिस्काउंट मिल जाएगा। लेकिन एक बात मैं आपको बता दूँ कि आपको जो है यहाँ पे 30% डिस्काउंट मिल रहा है और अगर मैं यहाँ से रिमूव कर दूँगा तो फिर प्राइसेस बढ़ जाएंगे और इससे जो है आप अपनी तैयारी कर सकते हो। देखो लाइफ टाइम पास कभी रहेगी भी नहीं रहेगी तो इसकी मैं गारंटी तो नहीं ले सकता, लेकिन जिस समय मैं वीडियो बना रहा हूँ अभी जो है वो लाइफ टाइम पास थी। तो यूजुअली जो है वो स्टूडेंट्स ईयरली पास परचेज करते हैं क्योंकि ये जो है ऑफर हमेशा रहता है। लाइफ टाइम का जो है वो कभी कभी रहता है और अधिकतर समय जो है वो आपको 2 ईयर का मिलेगा, कभी कभी जो है वो लाइफ टाइम का ऑफर आपको मिलेगा। ओके, तो इसके साथ एक स्टूडेंट्स को मिथ रहती है कि वो किसी एक एग्जामिनेशन की तैयारी कर सकते हैं। तो देखिए मैंने आपको पहले ही बता दिया है कि आप बैंकिंग की सभी एग्जामिनेशन की जो है वो तैयारी यहाँ से कर सकते हो, टेस्ट सीरीज दे सकते हो मेनली। ओके, अब आप ऐसा सोचोगे कि मैं यहाँ पे लाइव क्लासेस भी कर लूँ, टेस्ट सीरीज भी दे दूँ तो पूरा नहीं होगा। ओके, लेकिन प्रैक्टिस करने के लिए यहाँ पे इनफ जो है वो आपको मिल जाएगा। आप चाहे तो एसएससी की, रेलवे की, अगर मीन्स आपके कोई भी भाई हो, बहन हो, दोस्त हो तो वो सभी भी इससे तैयारी कर सकते हैं। एक बार जो है वो आपको अकाउंट से लॉगिन करना पड़ेगा 2 डिवाइस में और आप दोनों जो है वो साइमल्टेनियसली जो है वो एक समय पे टेस्ट दे सकते हो। ओके, कोई कंप्यूटर में दे सकता है, कोई मोबाइल में दे सकता है, तो ऐसे जो है वो आप लोग काम कर सकते हो। और बैंकिंग की एग्जामिनेशन की अगर मैं बात करूँ तो मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बता दिया था कि देख लो आप यहाँ पे कितने स्टूडेंट्स तैयारी करते हैं। तो यहाँ पे जो है वो लगभग 7 लाख जो है स्टूडेंट्स 7,91,000 स्टूडेंट्स तैयारी करते हैं। SBI PO की 3 लाख, IBPS PO की 2,95,000, SBI क्लर्क की इतने, IDBI की इतने, ओके, RBI ऑफिस असिस्टेंट की। तो इतने सारे जो है वो स्टूडेंट्स अपनी तैयारी करते हैं। टेक्स्ट बुक ऐप पे ट्रस्ट करके आप भी अपनी तैयारी कर सकते हो। ओके, और भी बहुत सारे एग्जामिनेशन हैं लेकिन मैं उन सभी के भी डिटेल में नहीं जाऊँगा क्योंकि ये सभी उतने अच्छे नहीं हैं। ओके, ये सभी जो है वो आपके काम के नहीं होंगे क्योंकि आप बैंकिंग के एस्पिरेंट हैं। तो बैंकिंग के एस्पिरेंट हैं तो मेनली आप बैंकिंग की तैयारी कर रहे होंगे या फिर SSC, रेलवे, इन तीनों की जो है वो तैयारी कर रहे होंगे। ओके, तो ये तीनों के लिए बेस्ट है, आप चाहे तो टेक्स्ट बुक को प्रेफर कर सकते हो। ओके, तो मैंने जो है वो आपको कूपन कोड भी बता दिया जिससे जो है वो आपको डिस्काउंट भी मिल जाएगा। और यहाँ पे जो है वो पास के रिगार्डिंग भी मैंने आपको कुछ डिटेल बता दी कि आप एक बार पास परचेज करके सभी एग्जामिनेशन की तैयारी कर सकते हो, 1 साल के लिए या फिर 2 साल के लिए या फिर 3 साल के लिए। ओके, ये डिपेंड करता है। लेकिन मैं आपको पहले ही बता देना चाहूँगा कि आप एक बार पास परचेज करने से पहले जो है वो देख लें कि क्या जो है वो इसका टेस्ट सीरीज अच्छा है या नहीं है। ओके, जो भी एग्जाम में आपको जाना है, जैसे IBPS क्लर्क हो गई तो इसमें भी जो है वो आपको सब चीज़ें मिलेंगी। तो यहाँ पे जो है वो टेस्ट सीरीज में आके आप देख लें कि कितने जो है वो टेस्ट आपके लिए इनफ है या नहीं है। ओके, तो फिर आपको जो है वो आइडिया लग पाएगा। देखो आपके यहाँ पे IBPS कलर की जो है वो 169 टोटल टेस्ट हैं। ओके, मेमोरी बेस्ड जो भी प्रिपरेशन रहती है या फिर जो प्रीवियस ईयर वो सभी भी आपको यहाँ पे मिल जाता है। तो आप पहले ये देख लें और उसके बाद जो है यहाँ पे आप अपना जो है वो अगर आपका मीन्स मन करे तो आप जो है वो परचेज़ कर सकते हैं, वरना मत परचेज़ करें, पैसे बर्बाद करने का कोई मतलब नहीं है। सो आई होप कि मैंने जो है वो आपको पूरी डिटेल बता दी और फिर भी अगर कोई डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। सी बात जानते हो कि आपको क्या होगा, EWS का लाभ नहीं मिलेगा, सीधी सी बात है। ओके, प्रोविजनल ये सभी जो है वो यूजुअली गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के मीन्स अगर अपॉइंटमेंट में रहती है तो उसमें होता है कि उनका अगर सर्टिफिकेट सही नहीं है तो उन्हें प्रोविजनल दे दिया जाता है और अगर सही है तो क्लियर मिलता है। देखिए स्टेट एंड सेंट्रल गवर्नमेंट का लिए मैंने क्यों पॉइंट चूज़ किया है, क्योंकि यहाँ पे जो जॉब है आपकी, ओके, IBPS की, तो ये जॉब जो है वो किसी स्टेट तक वैलिड नहीं हो जाती है, सीमित नहीं रहती है, ये जो है वो ऑल ओवर इंडिया तक रहती है। ओके, तो यहाँ पे जो सर्टिफिकेट भी मांगा जाता है वो आपको सेंट्रल गवर्नमेंट के लेवल का मांगा जाता है। तो यहाँ पे जो ये फॉर्मेट है ना, ये सेंट्रल गवर्नमेंट का फॉर्मेट है। आप जाति प्रमाण पत्र मत बनवाने लग जाना। ओके, जाति प्रमाण पत्र और OBC NCL में अंतर है। जाति प्रमाण पत्र में सिर्फ आपकी जाति जो है वो
पूछी जाती है और उसी से बेसिस पे आपका जाति प्रमाण पत्र बनता है। लेकिन यहाँ पे जो है वो आपसे क्या पूछी जा रही है, यहाँ पे आपसे जो है वो आपका जाति पूछा जा रहा है और साथ साथ आपका इनकम भी पूछा जा रहा है। मतलब अगर आप ओबीसी एनसीएल के जाति में आते हो, लेकिन अगर आपकी फैमिली इनकम सपोज 15 लाख है एनुअल इनकम, तो आपको जो है वो इसका रिजर्वेशन का बेनिफिट नहीं मिलेगा। तो वो बात आपको समझना पड़ेगा। ओके, अब यहाँ पे जो है वो आपको मैं बात बता दूं कि ओबीसी एनसीएल सर्टिफिकेट आपको कैसा दिखता है। तो एक जो है वो एक कैंडिडेट का मैंने सैंपल लिया है, तो ये आप देख सकते हो कब का बना हुआ है। ये जो है वो 12/7/2021 का बना हुआ है। ओके, और यहाँ पे आप देख सकते हैं अपॉइंटमेंट फॉर पोस्ट वाला, जो कि मैंने पहले ही आपको बताया था। यहाँ पे आपका बेसिक नेम डिटेल्स रहती है, ये सभी आप चाहे तो जो है इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। और देखिए इस बच्चे का जो है, जो वो कैंडिडेट का जो है वो रिजोल्यूशन नंबर यहाँ है और डेट जो है वो 10 सितंबर 1993 है। तो आप ज़रा इसे मैच करना चाहेंगे तो देखिए जो फर्स्ट वाला है, ओके, 1993 वाला, यही जो है वो आपको भरा हुआ है। ओके, तो कुछ भी गलत नहीं है, ये वाला भी जो है 100% वैलिड है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ओके, और यहाँ पे जो है वो आपका डिजिटली साइंड सिग्नेचर है और कहाँ से बना हुआ है तो आप देख लीजिए, यहाँ पे जो है वो तहसीलदार लेवल से बना हुआ है। ओके, तो तहसीलदार लेवल वाला भी जो है वो चलेगा, कोई भी इशू नहीं है उसमें। तहसीलदार लेवल वाले में भी जो है वो कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, 100% वैलिड है। तो आप जो है वो देखिए 3 लेवल पे बनता है। सबसे आसान जो है वो होता है सीओ लेवल का बनवाना, ओके, सर्कल ऑफिसर। उसके बाद जो होता है वो एसडीओ लेवल का होता है। ओके, तो एसडीओ लेवल वाला थोड़ा सा मुश्किल होता है, पहले सीओ वाला बनवाना होगा, उसके बाद एसडीओ वाला होगा, और उसके बाद जो है वो डीएम लेवल या फिर एसडीएम लेवल का बनता है। ओके, तो आप जो है वो कोशिश करें कि अगर सीओ लेवल का बन जाए तो आप उससे पहले बनवा लें, क्योंकि सीओ लेवल का जो है वो आसान होता है और आपका पहले बन जाता है। ओके, तो इस वे में जो है वो थोड़ा सा परेशानी बढ़ते जाती है। आपका काम जो है वो सीओ लेवल से भी हो जाएगा, लेकिन एसडीओ लेवल और एसटीएम लेवल ये सभी जो है वो आप चाहें तो बनवा सकते हैं, लेकिन नहीं बनवाएंगे तब भी आपका काम हो जाएगा सीओ लेवल से। जैसे ये जो सर्टिफिकेट है वो सीओ लेवल का बना हुआ है, तो भी जो है वो काम चलेगा। यहाँ पे देखिए डिजिटल सिग्नेचर यूजुअली जब साइन होती है तो उसमें नहीं भी रहता है, अगर फिजिकल सिग्नेचर तो चलता है। यहाँ पे सिग्नेचर है तो भी कोई इशू नहीं है। ओके, तो डिजिटली साइन जब भी रहता है, यहाँ पे देखिए डिजिटली साइन लिखा हुआ है ना। ओके, डिजिटली साइन रहता है तो उसमें आपको कोई भी स्टैम्प की ज़रूरत नहीं रहती है, कोई भी हैंड सिग्नेचर नहीं भी रहेगा तब भी चलेगा। बस आपका जो है यहाँ पे देख लीजिए डेट जो है वो डेट सही रहना चाहिए, और ये जो सर्टिफिकेट नंबर है, ओके, प्रमाण पत्र क्रमांक, ये सभी, तो ये सभी जो है वो मैच करना चाहिए मीन्स गवर्नमेंट के रिकॉर्ड से। बस इतना ही जो है वो चीज़ें हैं। और मैंने आपको जो है आई होप कि मैंने सारी डिटेल्स मैंने बता दिया है। फिर भी अगर कोई डाउट होती है तो आप जो है कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। और अभी जो SBI PO की आई है तो उसमें भी जो है वो आपको ध्यान रखना है कि आपको लास्ट डेट ऑफ फॉर्म फिलिंग जो है उसी को कहते हैं क्रूशियल डेट, उससे पहले का सर्टिफिकेट आपको बना हो तो ज़्यादा सही है। और इसके लिए भी आप चाहें तो अभी एक सर्टिफिकेट बनवा लें। वो कुछ बोनस टिप्स मैं आपको देना चाहूँगा कि आप हर साल अप्रैल में जो है वो, अगर आप गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहे हैं तो अप्रैल में एक बार सर्टिफिकेट बनवा के रख लें। 1 साल तक आपको कोई भी ऐसी प्रॉब्लम नहीं आएगी। ओके, तो उस सर्टिफिकेट पे आपका जो है एक फाइनेंशियल ईयर आराम से चलेगा। कैंडिडेट्स कभी कभी कमेंट करते हैं कि उनकी सर्टिफिकेट 2014 की है, 2015 की है, कुछ तो ऐसे करते हैं कि 10 की है, क्या वो वैलिड है या नहीं है। तो देखिए 3 साल तक मैंने बताया कि अगर आपके पास, अगर अभी की बात करूँ 21 की, तो आपके पास 19, 20, 21 का है सर्टिफिकेट तो ठीक है। लेकिन अगर आपके पास 19 से बहुत पहले का सर्टिफिकेट है, या फिर मैं तो कहूँगा कि अगर आपके पास 20 का भी सर्टिफिकेट है तो चलेगा। ओके, 20 के बाद का अगर पहले का सर्टिफिकेट है तो आप एक नया बनवा लें। ओके, तो कोई भी ज़्यादा इशू नहीं है, आपको ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। पहले जो है वो इस पे आप ध्यान दें, अपने पढ़ाई पे ध्यान दें, और आप जो है वो प्रैक्टिस करते रहें। और आगे जो है वो किसी कैंडिडेट का छटता नहीं है इन सभी चीज़ों की वजह से, बहुत रेयर ऐसा केस होता है, तो आपको जो है वो ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। सो आई होप कि आपके जो है वो डाउट्स को जो है वो मैंने क्लियर कर दिया। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो एंड हैव अ गुड डे।